ओके, तो आज हम लोग ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे, जिसमें हम लोग कई प्रकार की चार्ट पैटर्न बनते हैं, जो कैंडल स्टिक्स के माध्यम से जो भी फिगर बनते हैं हमारे डिस्प्ले पे, उसके अकॉर्डिंग आज हम समझेंगे कि कैसे चार्ट वगैरह बनती है और कैसे हम इसके मदद से एक ट्रेड को पुट कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पे बताया था तीन प्रकार की चार्ट पैटर्न आपकी होती है। एक बाई की मतलब अप ट्रेंड होती है, डाउन ट्रेंड होती है और एक साइडवेज होती है। ठीक है, तीन प्रकार की बताया था। इसी प्रकार से अगर हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनती है, असेंडिंग ट्रायंगल बनती है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनती है। ये ट्रायंगल्स क्यों बोल रहे हैं कि आज जो हमारी मेन फोकस होगी किसी भी चार्ट पैटर्न पे, अगर ट्रायंगल बनते हुए कोई अगर फिगर बन रही है तो हम उसके माध्यम से कैसे समझते हैं कि हमें एंट्री यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो तीन प्रकार की ट्रायंगल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें कुछ रेक्टेंगल्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, असेंडिंग के तरीके से, किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारी कोई ट्रायंगल बनती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई ट्रायंगल बनती है, उसके माध्यम से हमारी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कब होगी, किस कंडीशन पे हम ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे, इन सब पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो चलिए, ये तीन प्रकार की होती है, एक सेमेट्रिक हो गई, असेंडिंग हो गई, डिसेंडिंग हो गई। ये तीन प्रकार की हम लोग इन चीजों पर आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेमेट्रिक ट्रायंगल्स क्या होता है? देखिए, सेमेट्रिक ट्रायंगल मतलब यहाँ पे पूरी डिटेल्स में लिखी गई है, ये फिगर आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये फिगर ही आप लोगों को ट्रेड में प्रॉफिट करने या लॉस करने में मदद करती है। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे कि ये एक ऐसी चार्ट बनती आई है, फिर एक ट्रायंगल बनाई है, मतलब ये क्या हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग जब छोटे क्लास में थे तो हम लोगों ने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब हिंदी में अगर बोले तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, कोई भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते क्रम में। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स में सवाल लगाते थे, असेंडिंग बढ़ते क्रम में नंबर को लगाएं और घटते क्रम में नंबर को लगाएं, ऐसा हम लोगों ने छोटे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है। तो सेम इसी प्रकार से आज हम लोग डिसेंडिंग के माध्यम से, डिसेंडिंग ट्रेंडिंग के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ पे लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे डिसेंडिंग अपर साइड में डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि कोई भी ट्रेड नीचे से बनती हुई ऊपर गई है। यहाँ पे आप देखिए, नीचे से बनती ऊपर गई है, ये इसका टॉप पोजीशन बना है। और यहाँ के बाद मार्केट आपकी डाउन आई है, छोटा छोटा डाउन होते हुए ऐसे आई है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इसके टॉप से और हर एक चार्ट के टॉप से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, हर एक लाइन से, हर एक चार्ट मतलब कैंडल्स के टॉप से, जहां पे कैंडल्स की इंड होती है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रेन लाइन ड्रॉ करना तो आपके MT4 में बहुत ही सिंपल वे में आप देख सकते हैं। तो ऐसे करके लाइन आप वहां पे पुट कर सकते हैं उसके माध्यम से। तो यहाँ पे हम देखें कि कोई भी मार्केट अगर कंटिन्यू बाई पोजीशन से ऊपर गई है, अब मार्केट हमारी बाई जाएगी या सेल जाएगी, हमको इसको पता लगाना है कि ऐसा कैसे होगा। तो जैसे कि अभी करंट मार्केट अभी हम देख रहे हैं कि साइडवेज ही मूव कर रही है, सुबह से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कुछ पता नहीं चल रहा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे टॉप में देख लीजिए कहाँ पे है कैंडल्स की इंड, सबसे हाई कहाँ पे बनी हुई है कैंडल्स, वहां कहाँ पे क्लोज हुई है, फिर वहां से लेके सबसे डाउन पे एक आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करें, जैसे आपको फिगर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे से जहां पे मार्केट कैंडल ओपन होना स्टार्ट हुआ था, जहां जाके क्लोज हुआ हायर पे एकदम, और सबसे लोअर पे, दोनों के एंड पॉइंट पे आपको एक ट्रायंगल फाइंड करना है। क्या ऐसा बन रहा है, क्या हमें दिखता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर हम चार्ट पैटर्न पर जा करके अगर हम बात करें और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो देखते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करके क्या हमें यहाँ पे वो चीजें दिखाई दे रही हैं क्या। तो देखेंगे हम यहाँ पे, यह मान लीजिए कि ये सबसे हाई है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
1 मिनट। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ऐसा। अब हमें एक यहाँ पे ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना है, तो एक और मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सबसे इन पॉइंट पे। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा जो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इसी प्रकार से अब ऐसे सिचुएशन में ये काफी बड़ा है, न्यूज की वजह से हुआ, छोटा टाइम फ्रेम है इस वजह से 1 घंटे की टाइम फ्रेम इसलिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा। हम इसको छोटे में भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है इसमें। लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे ये लाइन ड्रॉ करना है, कैसे आइडेंटिफिकेशन निकालना है हमें। अब इस एरिया पे हमको पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी मार्केट में ट्रेड क्या हो सकती थी, बाई की ले सकता हूँ एंट्री या सेल की ले सकता हूँ, हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है। जब हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा एक सपोर्ट, सॉरी, ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स जब भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये एरिया ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ना ही इस एरिया को ब्रेकआउट कर पाया है। ठीक है, वही चीज हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग के माध्यम से समझ रहे हैं। वही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है आप लोगों को। आपको ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करना है, इसके बाद यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं ये देखने की बात है। कैसे लाइन ड्रॉ हुआ ये तो पता चल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर पे एक लाइन ड्रॉ की, फिर असेंडिंग ऑर्डर पे एक लाइन ड्रॉ की, इसके लोअर पॉइंट से होते हुए और उसके एक हायर पॉइंट से होते हुए कैंडल्स की। अब यहाँ पे हेलो सर। देखिए। हाँ जी। सॉरी पर सर, आपने अभी गोल्ड का जो चार्ट दिखाया था ना, उधर ही मेरा अभी ट्रेड फंसा हुआ है। एक मैंने ना बाई साइड की पोजीशन ली हुई है उधर ही, अभी जिधर ट्रेड चल रहा है उधर ही। क्या करूं, मतलब होल्ड करूं या एग्जिट करूं सर? कहाँ पे ट्रेड लिया हुआ आपने? हाँ, यही पर 1918 पर ले आए सर। 1918 पे? हाँ सर। देखिए 1918 पे अगर आप ट्रेड लिए हुए हैं, तो जैसा कि अभी हाँ थोड़ी देर पहले मैंने मार्केट का ओवरव्यू बताया था मैम को। अगर मार्केट जैसे कि 2016 में है ना, और ये मैंने ट्रेंड हाँ। लाइन भी ड्रॉ कर दिया है, अभी अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट करती है, ओके ब्रेकआउट सर। करने के बाद वापस मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फॉल बैक होगी वापस से इस एरिया पे। इसके ओके बाद अगर मार्केट यहाँ से बम्प बाई की पोजीशन में रहेगी, तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखे रह सकते हैं, आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। अदरवाइज उस ट्रेड को आप क्लोज कर देंगे। अभी अभी चल रहा है सर प्रॉफिट, मतलब 0.25 की पोजीशन में है मेरा अभी ट्रेड। तो जी। अभी 10 या 12 डॉलर प्रॉफिट चल रहा है, मतलब आधा बुक करूं या क्या करूं? नहीं, अभी होल्ड करिए, एसएल लगा दीजिए, आप उसको एसएल लगा के रख दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे लगाइए। लॉट साइज बड़ी है क्या? 0.25। 0.25। ठीक है, इसी इसी एरिया पे 12-13 पे आप अपना एसएल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 12-13। हाँ, ओके सर। एसएल लगा सकते हैं। ओके सर। ठीक है। हालांकि मार्केट 16 ओके। पे चली गई है, तो मुझे लग रहा है कि इस एरिया को ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आई हाँ। थिंक ट्रेड प्रॉफिट में आएगी आपको तो क्लोज कर देने में भलाई है, या फिर थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। जैसा कि आप ये देखिए, ये लाइन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है ना, तो मार्केट आपकी हम्म। बाई पोजीशन पकड़ लेगी। अगर 17 का एरिया पहुंच गई मार्केट, 17 के बाद अगर डाउन आके वापस बैक ले लेती है ऊपर की ओर, तो ठीक है, नहीं तो मार्केट आपकी डाउन पोजीशन में ही रह जाएगी। फिर वो प्रॉफिट में आपकी ट्रेड नहीं आ पाएगी, और वो बिग लॉस का कारण बनेगी। तो इससे अच्छा है कि ओके छोटी ट्रेड में आप जो प्रॉफिट में आप एग्जिट कर जाएं, 1-2 डॉलर से जो भी आती है। इसके बाद फिर सर। कोई अच्छी एंट्री बनेगी तो फिर बताऊंगा 6 बजे के बाद। हालांकि होनी थी अच्छी एंट्री, बट कुछ समझ में अभी भी नहीं आ रहा कुछ खास। अभी भी मार्केट उसी पोजीशन में रुकी हुई है। तो फिलहाल ओके आपको सर। यही सजेस्ट करना चाहूंगा, एट द एंड एसएल लगा दे 2012-13 पे। और इसके बाद हम्म। अगर छोटी प्रॉफिट आती है तो ट्रेड करके मार्केट से एग्जिट हो जाएं, और अभी मार्केट पे होल्ड ना करें, क्योंकि सेल ओके सर। जाने की पूरी पूरी चांसेस है मार्केट की, है ना। ओके हाँ सर। चलिए ठीक है। तो अब हमारी जो बात हो रही थी इस पर,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, डिसेंडिंग ऑर्डर पे, असेंडिंग ऑर्डर पे, चार्ट पैटर्न पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। अब ऐसे सिचुएशन में देखिए यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट करता है ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन, असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन, नैरो द रेंज ऑफ द कैंडल्स बिटवीन द फाइनल ब्रेकआउट ऑन अपर साइड। अगर यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती है और इसके अपर साइड में ब्रेकआउट होती है मार्केट, तो हम एक बाई की पोजीशन यहाँ पास ले सकते हैं, जो हमारी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। आपको यही चीज आइडेंटिफाई करनी है अपने चार्ट पैटर्न पे। सबसे पहला चीज ये एक हो गया। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू बाय पोजीशन में आई थी, यहाँ पे साइडवेज 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 मूव किया, पता नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन तो आपको हेल्प करती ही करती है, साथ ही साथ अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेकआउट किया। ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर पे ट्रेंड लाइन है, ये असेंडिंग ऑर्डर पे ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे एरिया ने, यहाँ पे कैंडल्स ने ब्रेकआउट किया। जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे आप एक एंट्री लेंगे, तो यहाँ से आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होगी। और ऐसे सिचुएशन में स्टॉप लॉस आप दो जगह पे लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया, इसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या फिर ज्यादा सेफ और कम लॉस के, अगर इक्विटी छोटी है तो आप यहाँ पे भी एक एसएल लगा सकते हैं, जहां से आपकी ट्रेंड चेंज हुई है। इन दो एरिया पे आप एसएल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया। टेक एंट्री ओनली आफ्टर ए अपर ब्रेकआउट। यहाँ पे देखिए नोट करने वाली क्या चीज है, यहाँ पे एंट्री क्या लेना है, जब हमेशा अगर कोई आप ऐसी ट्रायंगल बनाते हैं तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होना चाहिए। स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस स्विंग बॉटम, जहां से प्रीवियस स्विंग लिया गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया, कहीं पे भी आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, टारगेट शुड बी इक्वल फर्स्ट डाउन साइड मूव हाई टू लो। ठीक है, आप अपना टारगेट जो है इक्वली लगा सकते हैं, बाई की और सेल की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमको चार्ट में ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। तो इससे क्या हुआ, आपकी चार्ट पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन भी होगी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना भी हम लोग सीख जाएंगे, और कई प्रकार की ट्रेंड लाइन को हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के तरीके से देख करके भी हम अपनी एक एंट्री को बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अभी देखिए, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, अभी क्या था, डिसेंडिंग पे बताया था मैंने, जहां पे ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमारी ट्रेड चलती है। अभी ये देखिए फ्लैट अपर ट्रेंड है ये। अब फ्लैट अपर ट्रेंड में इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से हम लोग एज ए इस तरीके से देख करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। कैसे, चलिए इसको इस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टॉप में नहीं है, यहाँ पे एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, फ्लैट लाइन है बिल्कुल, और ये असेंडिंग ऑर्डर पे है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको यही समझ में आ रहा है कि अब हमें जो देखना है, चार्ट देखना है, वो ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर पे आते हुए नहीं देखना, अब हमें फ्लैट लाइन पे देखना है। चार्ट पैटर्न में अगर कहीं आपको ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है कि बार बार इसी एरिया को मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस करके फेस करके नीचे आ जा रहा है, आप वहां पे जैसे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हम लोग ड्रॉ करते थे वैसे ही ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन रेजिस्टेंस, इसका सपोर्ट फ्लैट नहीं रहेगा, इसका सपोर्ट कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, ऊपर की ओर ट्रायंगल बनाते हुए चलना है हमें, ट्रायंगल की स्ट्रेटेजी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान देना है कि आपकी जो ब्रेकआउट होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सा ये सब ट्रिक है, जिसको हम लोग को देखना है और समझना है, सीखना। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लैट अपर ट्रेंड लाइन, असेंडिंग लोअर ट्रेंड लाइन, नैरो द रेंज ऑफ द कैंडल्स इन बिटवीन फाइनल ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड। फाइनल ब्रेकआउट कहाँ पे होगा, आपके अपर साइड में होगा। यहाँ पे देखिए, चार्ट में देखिए, ये चार्ट में आपको दिखाया गया है।
ठीक है, ये चार्ट में आपको दिखाया गया मार्केट इसी एरिया को बार बार सपोर्ट ली, यहाँ भी सपोर्ट ली, यहाँ भी सपोर्ट ली, यहाँ पे भी सपोर्ट ली, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट किया। जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी यहाँ पे, अगर हम प्राइस एक्शन को भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ से एक कैंडल बनी हुई, यहाँ पे एक बाई पोजीशन एंट्री हुई, थर्ड कैंडल पे हम अगर बाई एंट्री लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ से फाइनल ब्रेकआउट हो गया है और आपकी ट्रेड जो है अब बाई पोजीशन को ही पकड़ ली है। तो यहाँ से आप एक बाई की एंट्री ले सकते हैं और इस एरिया पे जहां से आपकी ट्रेंड चेंज हुई, यहाँ से आप एक ना अपना एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, सेम चीज है वहां पे, ये पे जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसका ऊपर से डिसेंडिंग है, ये नीचे फ्लैट है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, नीचे की ओर हमेशा ब्रेकआउट होना चाहिए। और देखिए एक चीज ये देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हुई तो तुरंत एंट्री नहीं ले लेना है सेल की। देखिए मार्केट वहां से रिटर्न गई है वापस, इसके बाद रिवर्स आई है। दैट मीन्स यहाँ पास आना चाहिए, एक बार वापस आना चाहिए यहाँ पे मार्केट पे। अगर कंटिन्यू चली गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एक बार ये देखना है कहीं मार्केट फेक ब्रेकआउट तो नहीं दे रहा। थोड़ी सी नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, लेकिन इस वाले रेंज को क्रॉस नहीं करेगी, ना ही इसको टच करेगी, इसी इसी को रेजिस्टेंस बना के वापस डाउन आ जाएगी। और ये कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी हम कोई सेल की एंट्री लेंगे। जब फ्लैट लाइन आपका लोअर डायरेक्शन में रहेगा ना, तभी हम एक सेल की एंट्री लेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो हमेशा हम बाई की एंट्री लेंगे। कौन सी, फ्लैट लाइन, ये ध्यान रखना है। इसकी पोजीशन अलग है, इस डाउनवर्ड में रहेगा तो सेल, अपवर्ड में रहेगा तो बाई। ब्रेकआउट डाउनवर्ड में फ्लैट लाइन रहेगा तो कहाँ पे होगा, नीचे की ओर ब्रेकआउट होगी, और ऊपर की ओर फ्लैट लाइन रहेगी तो ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगी। इस चीज का खास ध्यान रखना है। ये नहीं कि इसमें भी गड़बड़ कर दें, फिर बोलेंगे सर आपने तो ऐसे ही बताया था। इस चीज का खास ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल ब्रेकआउट ऑन द लोअर साइड। ये पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, देखिए यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फॉलिंग वेज पैटर्न, ये क्या होता है। फॉलिंग वेज पैटर्न देखिए, इसको भी हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा चार्ट आप लोगों को देखने को मिला होगा। यहाँ पे छोटा बन रहा है, मार्केट डाउन डाउन आ रही है, इसके बाद क्या होगा, एंट्री नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसा होगा मार्केट, कैसे पता चलेगा हमें। तो इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं अपने ट्रेडिंग के भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फॉलिंग वेज चार्ट। ये बन गया है। इसमें क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न होती है कि मार्केट अगर कंटिन्यू सेल पोजीशन में आ रही है तो क्या अपर डायरेक्शन में जाएगी, और ये जाएगी तो कैसे हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। इसको देखिए, यहाँ पे भी आपको ये ट्रेन ये ट्रेन लाइन से तो आपने गुजर गया, अब आपको पता नहीं कि यहाँ से मार्केट आपकी डाउन पोजीशन में जाएगी या अप पोजीशन में जाएगी, आपको नहीं पता। आपने क्या करना है, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देना है, जस्ट ट्राइंगल की तरह ही, एक ट्रायंगल की तरह ही आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर देना है। इसके बाद इसको ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइन क्यों यहाँ पे क्यों लगाया गया है, ये लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड डायरेक्शन, ये लाइन ड्रॉ करने के पीछे रीजन था। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के पीछे रीजन ये था कि हमने देखा कि मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू अपनी डाउनफॉल, यहाँ तो साइडवेज में थी, यहाँ से मार्केट ने अपनी सेल की पोजीशन को पकड़ लिया, कंटिन्यू यहाँ पे आया, और यहाँ से भी मार्केट, यहाँ पे एक बाई की कैंडल बनी, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ गई। जब डाउन ट्रेंड में आई तो आप यहाँ पे भी चाहते तो बना सकते थे एक, लेकिन यहाँ पे क्या हुई है, फाइट नहीं हुई है बायर्स और सेलर्स के बीच में, कंटिन्यू सेलर्स ही एक्टिव है यहाँ पे। तो फाइट होना भी बहुत जरूरी है। अगर मार्केट में एक ही लोग हावी रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, मार्केट में सिर्फ बायर्स और सेलर्स भी, मतलब सेल की एंट्री है तो सेलर्स अगर मार्केट में आ रहे हैं तो बायर्स भी आ रहे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको कैंडल से ही पता चलेगा, जो कि हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, इस पोजीशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो जब ऐसे पोजीशन में हम कोई एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो यहाँ से हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही, मैंने यहाँ से एक अपना एक लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया और यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया। जब ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट हुई, तो यहाँ से मेरी एक एंट्री बन रही है। तो कहाँ तक जाने की चांसेस है हमारी मार्केट? इस पोजीशन तक, क्योंकि हमारी यहाँ पे देखिए बायर्स एक आए थे, बायर्स मार्केट को कंट्रोल करना चाहे थे बट नहीं कर पाए थे। देन यहाँ पे छोटा सा फाइट हुआ है मार्केट में बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और यही हमारा टारगेट लाइन है कि यहाँ तक हमको बाई की एंट्री को अपना बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये टारगेट लाइन ये ड्रॉ करने के पीछे रीजन ये था कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट हुई, यहीं पे हम ट्रायंगल अपना ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ मार्केट रिवर्स होगी अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हम कब जानेंगे? जब फाइनल ब्रेकआउट हो, क्योंकि ये क्या हो रहा है देखिए, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग में अंतर नहीं है, ना ही असेंडिंग और फ्लैट की कोई लाइन है, दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर है। और ये ट्राइंगल कैसी बन रही है आपकी? डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्राइंगल बन रही है, अपवर्ड लाइन भी और डाउनवर्ड लाइन भी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारी मार्केट बाई की ओर ब्रेकआउट देती है, तो हमारा जहां से मार्केट की डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना चालू हुआ था, वहां पे एक टारगेट लाइन बना करके हम वहां पे एक एंट्री अपनी को स्टॉप कर सकते हैं, टीपी लगा सकते हैं। और जहां से आपकी चार्ट पैटर्न ने रिवर्सल लिया है, यानी कि कहां से? यहां से, इस वाले लाइन से आप अपना एक एसएल लगा सकते हैं। यहाँ से अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ एंट्री लेते हैं, कहीं पे भी लेते हैं, कोई इशू नहीं, यहाँ पे एसएल लगाएंगे तो बहुत कम लॉसेस की चांस, और यहाँ से यहाँ तक में फिर अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे। टेक एंट्री ओनली आफ्टर ए ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस बिलो प्रीवियस बॉटम स्विंग, टारगेट शुड बी इक्वल फर्स्ट डाउन साइड डाउन स्विंग मूव टू हाई स्विंग टू हाई लो। क्लियर हुआ ये चीज? कहाँ पे आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, टारगेट क्यों लगाना है वहां पे? क्योंकि वहीं से मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया था। अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाना होगा, तो इस टारगेट को ब्रेक करके जो सेल की पोजीशन थी वो खत्म हो जाएगी, फिर आपकी मार्केट हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पकड़ लेगा ट्रेंड, और वो हमेशा बाई पोजीशन में आपकी मार्केट रहेगी। सर मैं एक क्वेश्चन करूं? हाँ पूछिए मैम। यहाँ पे अगर हमारा सपोर्ट के, जैसे सपोर्ट एरिया जो बन रहा है, ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करती है नीचे की तरफ तो फिर? नीचे की ओर, हम्म। नीचे की ओर ब्रेकआउट करेगी मैम, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि रिवर्सल तो नहीं हो रही है। अच्छा। अगर नीचे की ओर कंटिन्यू, जैसे कि मान लीजिए कि वही वही यही चीज करना है, अगर मान लीजिए नीचे ब्रेकआउट कर गया, तो देखना है आपको कि मार्केट इस रेंज में वापस आ तो नहीं रही है ना, इस रेंज में ऊपर तो नहीं जा रही है ना। अगर नहीं गई, वापस से मार्केट यहीं से ब्रेकआउट हो गया, आप यहाँ पे सेल की एंट्री ले लीजिए। ऐसे पोजीशन में आप यहाँ पे अपना रखेंगी एसएल, और टारगेट पॉइंट आपको फिर 10 पीप 15 पीप को अपने अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्केट अभी सेल पोजीशन में आ रहा है। अगर आप पिछले के टीपी के हिस्ट्री को देखने जाएंगे, चार्ट हिस्ट्री देखने जाएंगे, तो पता नहीं कब बनी होगी, तो उस हिसाब से तो आपकी टीपी हिट हो नहीं पाएगी। तो ये हम्म। स्ट्रेटेजी, हाँ ये स्ट्रेटेजी एक्चुअली आपकी जब डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई अगर आप अपर। ट्रायंगल बना रही है उसके लिए है। लेकिन अगर इसके अपोजिट मार्केट, इस चार्ट के अपोजिट अगर होता है, तो आपको फिर ये स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। एसएल आपको पता चल जाएगा, लेकिन टीपी आपको 10-15 में ये भी आप, पता नहीं चलेगा। हाँ ये नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको खुद से मार्केट से, ये होता है रिस्क वाला मार्केट, फिर यहाँ से आपको अपनी स्ट्रेटेजी से जितना प्रॉफिट आता है, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप बुक करिए और मार्केट से निकलिए। कभी भी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड चेंज कर सकती है। ओके। ठीक है, क्लियर है? जी जी। ठीक है। राइजिंग वेज पैटर्न जस्ट इसका उल्टा है। देखिए जो आपने क्वेश्चन किया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये देखिए वही चीज है। अब देखिए चार्ट हिस्ट्री इसका कितने दूर में देखा गया है, देख रही है ना? जी सर। ये देखिए वही चीज हो गया जो मैंने बताया। तो इस इतना लंबा कोई वेट करता नहीं है, है ना?
इतना लंबा कोई हम्म वेट करता नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग 10-15 पीस में आप जो भी अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहती है, जस्ट ये उसका उल्टा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा है कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लगा दिया है लिमिट। ये क्यों लगाया है लिमिट? क्योंकि यहाँ से आपकी ट्रेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जाने, ये लिमिट इसलिए क्योंकि अगर इस पोजीशन, इस वाले एरिया को मार्केट क्रॉस कर जाता है, जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखते हैं, तो इस एरिया को अगर क्रॉस करे तो मार्केट वापस से फिर सेल पोजीशन में रहेगी, फिर बाई पोजीशन में नहीं जाएगी। ठीक है। हम्म तो सेम असेंडिंग, सॉरी, आपकी क्या होता है, फॉलिंग वेज क्या होता है, राइजिंग वेज पैटर्न क्या होता है, ये क्लियर हो गई होगी दोनों की। जी सर, बाकी हो ये गई है। पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अभी ग्रुप में, है ना। अब देखिए आती है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल क्या होती है? अब मान लीजिए कोई चार्ट पैटर्न, जैसे कि साइडवेज हमारी मार्केट मूव करती है, साइडवेज मूव करती है, तो साइडवेज में आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, या फिर वहां पे कुछ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या अपने माइंड में ड्रॉ कर लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है, या कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, कहीं पे भी ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर रेक्टेंगल पैटर्न मतलब क्या, जिसकी चारों भुजाएं समान ना हो, ठीक है, ये लंबा लाइन हो, ऐसा बॉक्स बना दीजिए साइडवेज में, ऐसा बॉक्स बना दीजिए। मान लीजिए कि अगर इसी रेंज में मार्केट इस बॉक्स के अंदर अंदर मूव करती है, तो हर बार देखिए रिवर्स जरूर लेगा मार्केट। जब तक ये रिवर्स लेके ऊपर की ओर नहीं जाएगा ना, हम कोई बाई या सेल की पोजीशन नहीं लेंगे। ये नहीं कि बाई पे गई तो बाई ले लिए, सेल पे आया तो सेल, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। कंफर्म के लिए एक ये रेक्टेंगल, जैसे कि चार्ट में दिखाता हूं आपको, ये देखिए मार्केट पूरा साइडवेज मूव किया, साइडवेज मूव किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं, और यहाँ पे एक एस लगा सकते हैं, एक यहाँ पे एस लगा सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखा रहा है, एक यहाँ पे एस लगा सकते हैं, और एक इसके एंड पॉइंट पे भी एस लगा सकते हैं, यहाँ पे मेन आपका सपोर्ट बन रहा है। और ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, आप देखिएगा यहाँ से गौर से, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देती है मार्केट, तो हम बाई की पोजीशन लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लेकिन स्टे करना बहुत जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे होल्ड होना बहुत जरूरी है। ऊपर गया, फिर नीचे आने के बाद इसको रेजिस्ट करके वापस जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर की ओर, तभी हम मार्केट में बाई या सेल की एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है। तो आज जो है ना, अभी इतना ही करते हैं, फिर कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा लंबा है, तो आज खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो बाकी की जो बची हुई है वो हम लोग कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे। मतलब अब हमारी क्लासेस अल्टरनेट में चलेगी ना, अल्टरनेट में वन डे चलेगी, वन डे क्लोज रहेगी, वन डे चलेगी, वन डे क्लोज रहेगी। ठीक है। तो बाकी की जो है क्लासेस वो हम लोग कल के बाद परसों देखेंगे, और जो भी डाउट्स आती हैं ग्रुप में आप मुझसे पूछ